नमो लोहे सुसाणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक ऋषभ देव स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सार जी महावीर कीर्ति सर सन्मति सार महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, शुभम सागर जी उपाध्याय महाराज की जय। उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, धन्य है वो घड़ी जिन घड़ियों में हमें मोह नहीं सताता है। चैतन्य, धन्य है वो दिवस जिस दिन हमारा जीवन वितरागता की उपासना में व्यतीत होता है। धन्य है वो हमारा हर पल जब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। ज्ञानियों, बाहर में हम इतने लीन हो चुके हैं, पर द्रव्यों में चेतन हम इतने लीन हो चुके हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हम अंतर्मुख दृष्टि करेंगे तो आनंद आएगा। इस पर विश्वास ही नहीं होता है। ओहो ज्ञानी, आचार्य भगवान कहते हैं, हमारी खुद आत्मा कह रही है कि तुम एक समय मात्र के लिए तुम मेरे लिए समय दे दो। चेतन, आत्मा कह रही है कि तुम एक समय मात्र के लिए मेरे लिए समय दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें छायक लब्धि से भर दूंगा, तुम्हें केवल ज्ञान से भर दूंगा, तुम्हारा जीवन दिव्य पावन चरित्र से भर जाएगा, केवल ज्ञान को दिला दूंगा। ओहो ज्ञानी, आत्मा पुकार रही है कि एक समय मात्र भी मेरे लिए दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ज्ञानी, अपने आयु के निषेक, अपने जीवन के जो आयु के निषेक हैं वो हमने परिवार के लिए दिए, आप लोगों ने गृहस्थी में बेटों के लिए दिए, पत्नी के लिए दिए, रिश्तेदारों के लिए दिए, संबंधों के लिए दिए, सबके लिए आयु के निषेक तुमने दिए। हे चेतन, चेतन रूपी आत्मा भिकारी तुम्हारे सामने झोली फैला के खड़ा है कि हे आत्मन, अभी तक तुमने जो आयु के निषेक संसार की चीजों में लिए दिए हैं, परिवार के लिए दिए हैं, अब जो तुम्हारे जीवन का शेष समय रह गया है वो मेरे लिए समर्पित कर दो, तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम प्रभुता को प्राप्त हो जाओगे। आज सप्ताह का महामहोत्सव, जो सप्ताह का महामहोत्सव के अंतर्गत नाना कार्यक्रम हुए और ये कार्यक्रम अध्यात्म से जुड़े हुए। खुद ही आचार्य भगवान अध्यात्म योगी कहलाते हैं, यानी उनका लक्ष्य केंद्र पर जरूर बना रहता है। वो जब भी कभी आप उपदेश सुनोगे, आपने इतने दिन उपदेश सुना है, अध्यात्म की बातें उस उपदेश में आती ही आती हैं। समाज स्थिति में कैसी भी स्थिति हो, समाज के लिए भी संबंध होगा, संबोधन होगा, परिवार कैसे उसमें समरसता बनी रहे उसके लिए भी संबोधन होगा, पर अंततः अपने ज्ञायक स्वरूप को ना भूलना, इस सबसे बड़ा मंगलमय संबोधन आचार्य भगवान के मंगलमय उपदेशों में होता है। यानियों, इस सौभाग्य से क्षण हमें प्राप्त होते हैं। इस जीव ने अनंत काल से संसार की यात्रा की है। ओहो ज्ञानी, हंसते मुस्कुराते चेहरे तो तुमने बहुत देखे होंगे, हंसते मुस्कुराते चेहरे चेतन तुमने बहुत देखे होंगे, पर वीतरागता से भरा हुआ चेहरा भगवान जिनेंद्र और गुरु का हुआ करता है, जो हमें अपने ओर आने के लिए संबोधन देते हैं कि तुम अपने अंदर आत्म स्वभाव को भी जानो।
ज्ञानियों, इस जीवन के अमूल क्षण में हमें उसकी खोज कर लेनी है जिस खोज के बाद किसी खोज की आवश्यकता ही ना हो। एक जानने योग्य है स्वतत्व, ज्ञानी अपना आत्म तत्व ही जानने योग्य है, जिसकी महिमा से तुम इतना आनंदित हो रहे हो, उसको भी तो जानो। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। उस चैतन्य स्वरूप की दृष्टि चैतन्य बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। जयवंत रहे वो भगवन, ओहो चैतन्य, जयवंत रहे वो जिनेश्वर प्रभु। ज्ञानी जिनके दर्शन करने से हमारी दृष्टि अंतर्मुख बन जाती है, ऐसे जिनेश्वर प्रभु इस दुनिया में जयवंत रहे। जिन धर्म जयवंत रहे, जयवंत रहे ज्ञानी वो माँ जिनवाणी, जिनका पठन पाठन करने से अपनी कलमस्ता हट जाया करती है, अज्ञानता तिरोहित हो जाया करती है। जयवंत रहे माँ जिनवाणी और जयवंत रहे आचार्य भगवान निर्गंथ गुरुदेव, आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जिनके उपदेशों से हमें अपने स्वात्म तत्व का बोध होता है। जयवंत रहे निर्गंथ गुरुजन। ज्ञानियों, बहुत पुण्य का अर्जन करना होता है। ज्ञानियों, संसार में कोई चीज रमने लायक नहीं है। रमो तो वहां रमो जो कभी हमसे दूर ना हो, याद उसको करो जो तुमसे कभी एक पल दूरी ना रखे। ओ हो ज्ञानी, संसार रमने लायक नहीं है, जमने लायक नहीं है, ममत्व करने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है। यहाँ की उपलब्धि पर हम अहंकार करें, मेरे पास खूब पैसा है, मेरे पास खूब सम्मान है, मेरे पास खूब प्रतिष्ठा है। ज्ञानी, मेरे पास खूब सुंदर देह है, ये अहंकार करने लायक नहीं। क्यों? ये पर्याय है ना, आज है कुछ क्षण के बाद ये नष्ट हो जाएगी। आप कहो कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए सुंदर सी पर्याय मिली है, मैं मनुष्य बना हूं और खूब पैसे वाला बना हूं, परिवार में समृद्धियां हैं, हम ऐसे ही रहें। आचार्य भगवान से भी तुम निवेदन करोगे कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, हमारी जो शादी हो गई, दुकान हो गई, परिवार हो गया, सुंदर देह मिल गई, स्वस्थ शरीर है, ऐसा सदा बना रहे, तो सदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद भी आचार्य भगवान नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्या बोल रहे महाराज, ऐसा आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे? हाँ ज्ञानी, पर्याय त्रैकालिक नहीं होती है, पर्याय तात्कालिक होती है। आज तुम मनुष्य हो, इस पर्याय से जाना होगा, ये पर्याय बिछुड़ जाएगी, इस जीवन से तुम्हें जाना होगा, पर तुम्हारा जो आत्मा है ना, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। पर्याय ज्ञानी, तुम्हारे कहने से पर्याय शाश्वत हो गई तो बहुत बड़ा संकट जीवन में आ जाएगा। आप कहो कि मैं सदा मनुष्य बना रहूं, तो चेतन तुम्हारी कभी गति यानी निर्वाण की गति नहीं हो पाएगी। और आप कहो द्रव्य जो शाश्वत है वो परिवर्तित हो जाए, तो ऐसा कभी होता नहीं। ज्ञानियों, आप सब में वो भगवान बनने की सामर्थ्य है, इसलिए आचार्य भगवान आपको संबोधन करते हैं, हे चेतन, हे ज्ञानी आत्मन, तुम जागो। चेतन, हम सबके लिए इतना संबोधन क्यों? कभी आपने विचार किया इतना क्यों हमारे साथ हमारे लिए संबोधन दिया जा रहा है? ज्ञानी, अभी तुम्हारी परिणति राग में बनी हुई है, विकार में बनी हुई है, क्रोध मान माया से बढ़ी पड़ी तुम्हारी परिणति। इसका मतलब यह है हमारी आत्मा परिणमन स्वभाव वाली है, अभी क्रोध कर रही है, कभी मायाचारी में जीवन जीती है, कभी विकारों में जीवन जीती है। ये परिणति भी शाश्वत रहने वाली नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, हे चेतन, तेरा स्वभाव यहाँ रहने का नहीं, तेरा स्वरूप तो सिद्धालय में रहने का है। ज्ञानियों, आचार्य भगवान ने हमें मंगलमय इन सप्त दिनों में
बहुत ढेर सारा कुछ दे दिया है। और चाहे तो जिनवाणी का एक कार्य का यानी एक सब एक गाथा हमारे जीवन को बदल देती है। और आचार्य भगवान का तो जीवन ऐसा ही है, सिर्फ उनके साथ 4 कदम भी यदि बिहार में चलो तो वो पुण्य का बंद हो जाता है कि जी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाया करता है। हाटकेश्वर वासियों, अहमदाबाद वासियों, आप सब ने